हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी निबंध पढ़ेंगे। निबंध का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम निबंध लिखना शुरू करते हैं। निबंध लिखते समय ध्यान देना है कि जो हम पहले लाइन लिखते हैं, पहले लाइन में हम थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लाइन का शुरुआत करेंगे और पैराग्राफ वाइज हम निबंध लिखेंगे। मैं माताओं से पूछना चाहती हूँ कि बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगी। हम जो चाहते हैं समाज भी वही चाहता है। हम चाहते हैं कि बहू पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते। आखिर यह दोहरापन कब तक चलेगा? यदि हम बेटी को पढ़ा नहीं सकते तो शिक्षित बहू की उम्मीद करना बेईमानी है। जिस धरती पर मानवता का संदेश दिया गया हो, वहाँ बेटियों की हत्या दुख होती है। यह अल्ताफ हुसैन हाली की धरती है। हाली ने कहा था, माओ, बहनों, बेटियों, दुनिया की जन्नत तुमसे है। ये उद्गार है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पर व्यक्त कर रहे थे। यह अभियान केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक है। अब प्रश्न उठता है कि इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी? जाहिर है, इसके पीछे कन्या भ्रूण हत्या के कारण देश में तेजी से घटता लिंग अनुपात है, जिसके कारण अनेक सामाजिक समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही है। आखिर कन्या भ्रूण हत्या क्यों की जाती है? इसके पीछे छिपी मानसिकता क्या है? इसके क्या खतरे हैं? इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा कैसे इस समस्या का निदान किया जा सकता है? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तरों को तलाश करने की कोशिश हम करेंगे। कन्या भ्रूण हत्या लड़कों को प्राथमिकता देने तथा कन्या जन्म से जुड़े कुछ सामाजिक मूल्य के कारण जानबूझकर की गई हत्या होती है। कन्या भ्रूण हत्या उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ के सांस्कृतिक मूल्य लड़के को कन्या की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। भारत में यह प्रथा कोई नई नहीं है। मध्यकाल से इस प्रथा के अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं। कुछ शासक वर्ग के द्वारा लड़कियों का शोषण किया जाता था। इनसे बचने के लिए कन्या शिशु को मारने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा विद्वानों ने इसे दहेज से जोड़कर भी देखा है। हालांकि प्राचीन काल में इस प्रकार के प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। वैदिक काल में तो कन्याओं की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया जाता था। ऋग्वेद में सिक्ता, घोषा, अपाला अनेक विदुषी स्त्रियों के नाम का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना की है। गार्गी के नाम से भी हम परिचित हैं, जिन्होंने गार्गी संहिता नामक प्रसिद्ध खगोल विज्ञान के ग्रंथ की रचना की तथा याज्ञवल्क्य जैसे विज्ञान ऋषि को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। प्रसिद्ध मूर्तिकार महर्षि मनु ने तो अपनी विश्वविख्यात कृति मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमस्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। परंतु वर्तमान में इसके एकदम विपरीत स्थिति हो रही है। चूँकि पहले तकनीक नहीं थी, इसलिए कन्या शिशु को जन्म लेने के बाद मार दिया जाता था
किंतु अब तकनीक के कारण कन्या भ्रूण को गर्भ में ही मार दिया जाता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सुनियोजित लिंग भेद के कारण भारत की जनसंख्या से लगभग 5 करोड़ लड़कियां गायब हैं। विश्व में अधिकतर देशों में प्राप्ति पुरुषों पर लगभग 1105 स्त्रियों का जन्म होता है, जबकि भारत में 100 पुरुषों पर केवल 93 स्त्रियां ही हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में अनुमानित तौर पर प्रतिदिन 2000 यानी कि 2000 अजन्मी कन्याओं की हत्या की जाती है। भारत में यह स्त्री विरोधी नजरिया समाज के सभी वर्गों में फैला है। भारत में स्त्रियों को महत्व न देने के कई कारण हैं, जिसमें आर्थिक उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता तथा धार्मिक उपयोगिता मुख्य है। इसके संबंधी कुछ उदाहरण। नंबर 1, अध्ययन आर्थिक उपयोगिता के बारे में यह इंगित करते हैं कि पुत्रियों की तुलना में पुत्रों द्वारा पुश्तैनी संपत्ति पर काम करने या पारिवारिक व्यवसाय, आय अर्जन या फिर वृद्धावस्था में माता पिता को सहारा देने की मानसिकता के कारण पुत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा पॉइंट है, विवाह होने पर लड़का एक पुत्र वधू लाकर घर की लक्ष्मी में वृद्धि कराता है, जो घरेलू कार्यों में अतिरिक्त सहायता करती है एवं दहेज के रूप में आर्थिक लाभ भी पहुंचाती है, जबकि पुत्रियां विवाहित होकर चली जाती हैं तथा दहेज के रूप में आर्थिक बोझ का कारण भी बनती हैं। तीसरे पॉइंट है, अनेक देशों की तरह भारत में भी पुरुष संपत्ति एवं पुरुष प्रधान परिवारों की यह प्रथा है कि वंश चलाने के लिए कम से कम एक पुत्र का होना अनिवार्य है एवं कई पुत्र होना परिवार के ओहदे को अतिरिक्त रूप से बढ़ा देना है। चौथा पॉइंट है, कई धार्मिक अवसरों पर परंपराओं के अनुसार केवल पुत्र ही भाग ले सकते हैं, जैसे अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध कर्म इत्यादि। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या जनसंख्या से जुड़े संकट उत्पन्न कर सकती है। वर्ष 1981 में 0 से 6 साल के बच्चों का लिंग अनुपात 962 था, जो 1991 में घटकर 945 तथा 2001 में 927 तथा 2011 में और अधिक घटकर 914 रह गया है। इस आयु वर्ग में सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति हरियाणा में 830, पंजाब में 846, जम्मू कश्मीर में 859, राजस्थान में 888 तथा उत्तराखंड में 890 राज्यों में हैं। घटते लिंग अनुपात के कारण इन राज्यों में अविवाहित पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। हरियाणा एवं पंजाब में तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि विवाह के लिए लड़कियों को अलग अलग राज्यों अथवा आदिवासी क्षेत्रों से लाया जा रहा है। हरियाणा में तो अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां विवाह करने के लिए पुरुषों को स्त्रियां नहीं मिल रही हैं। यह तो सामाजिक प्रभाव है। यदि हम एक दूसरे नज़रिए से देखें तो कन्या भ्रूण हत्या से भारत की उस मेधा शक्ति का भी नाश हो रहा है, जो वर्तमान में भारत को आर्थिक सामाजिक रूप से
समृद्ध कर सकती है। इसी कारण भारत सरकार लंबे समय से बेटियों को बचाने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। इस कुरीति को समाप्त करने तथा लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अपनाई गई बहुआयामी रणनीति, इसमें जागरूकता पैदा करने और विधायी उपाय करने के साथ साथ महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से अधिकार संपन्न बनाने के कार्यक्रम शामिल है। अब हम पॉइंट वाइज कुछ उपाय पढ़ेंगे। कुछ उपाय है। पहला, पीएनडीटी कानून के अंतर्गत केंद्रीय निगरानी बोर्ड का गठन किया गया और इसकी नियमित बैठकें कराई जा रही है। दूसरा पॉइंट है, वेबसाइटों पर लिंग चयन के विज्ञापन रोकने के लिए यह मामला संचार एवं सुविधा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष उठाया गया। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्च इंजन गूगल को लिंक जांच से संबंधित सभी विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया है। तीसरे पॉइंट पर आता है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा है कि वह इस कानून को गंभीरता से लागू करने पर अधिकतम ध्यान दे। चौथा नियम है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे लिंग अनुपात की प्रवृत्ति को उलट दें और शिक्षा पर जोर देकर बालिकाओं की अनदेखी की प्रवृत्ति पर रोक लगाएं। पांचवा पॉइंट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों से आग्रह किया गया है कि वह अधिनियम को मजबूती से कार्यान्वित करें और गैर कानूनी रूप से लिंग पता करने के तरीकों को रोकने के लिए कदम उठाएं। छठा नियम है, सरकार इस कानून को प्रभावकारी तरीके से लागू करने में तेजी लाई और विभिन्न नियमों में संशोधन किए, जिसमें गैर पंजीकृत मशीनों को सील करने और उन्हें जब्त करने तथा गैर पंजीकृत क्लिनिकों को दंडित करने का प्रावधान है। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड उपकरण के इस्तेमाल का नियमन केवल पंजीकृत परिसर के भीतर अधिसूचित किया गया है। इसके तरह कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर एक जिले के भीतर अधिकतम 2 अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर ही अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकता है। साथ ही पंजीकरण शुल्क भी बढ़ाया गया है। सातवां पॉइंट है, गर्भधारण करने से पहले और बाद में लिंग चयन रोकने जैसे कार्य पर सरकार ने 1994 व्यापक कानून गर्भधारण से पूर्व और लिंग चयन पर रोक लागू किया। इसमें वर्ष 2003 में संशोधन किया गया। आठवां पॉइंट है, धार्मिक नेता और महिलाएं लिंग अनुपात और लड़कियों के साथ भेदभाव के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शामिल हो। नवा पॉइंट पर आता है, राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया और अल्ट्रासाउंड संबंधी सेवाओं के निरीक्षण में तेजी लाई गई। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में निगरानी का कार्य किया गया। 10वें पॉइंट में है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कानून के कार्यान्वयन के लिए सरकार सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दे रही है। 11वें पॉइंट पर आता है, राज्यों को सलाह दी गई है कि
कन्या भ्रूण हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए कम लिंग अनुपात वाले जिलों, ब्लॉकों, गांवों पर विशेष ध्यान दें। उपयुक्त व्यवहार परिवर्तन संपर्क अभियान तैयार करें और पीसी एवं पीएनडीटी कानून के प्रावधानों को प्रभावकारी तरीके से लागू करें। 12वें नंबर पॉइंट पर आता है, इसके साथ ही इस विषय को अधिक व्यापक बनाने के लिए इस शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना आवश्यक है। आने वाली पूरी पीढ़ी तभी इस विषय के प्रति संवेदनशील हो पाएगी जब बचपन से ही उसे यह शिक्षा दी जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने लड़कियों को बचाने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें शिक्षा देने के लिए अनेक बाल लिंग अनुपात वाले 100 यानी कि 100 जिलों में इस कुरीति को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके संबंधी पहला पॉइंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भावस्था के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना, भागीदारों को प्रशिक्षित करना, सामुदायिक लामबंदी और संवेदीकरण, लैंगिक चैंपियनों को शामिल करना, अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं एवं संस्थानों को मान्यता और पुरस्कार देना। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय गर्भधारण पूर्व और जन्म पूर्व जांच तकनीकों का निगरानी क्रियान्वयन कानून 1994, अस्पतालों में प्रसव को बढ़ोतरी, जन्म पंजीकरण, पीएनडीटी सेल को मजबूत करना, समितियों का गठन करना। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय लड़कियों का सार्वजनीय पंजीकरण, ड्रॉप आउट दर में कमी लाना, विद्यालयों में लड़कियों की आवश्यकतानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का सख्ती से क्रियान्वयन करना, लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण कराना। बेटी को बचाने एवं उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाने के लिए जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे, हम अपना ही नहीं आने वाली सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी एक भयानक संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। बेटियां देश का भविष्य हैं। इतिहास साक्षी है कि जब भी स्त्रियों को अवसर मिले हैं, उन्होंने अपनी उपलब्धियों को कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में 70 से 75% और चिकित्सा के क्षेत्र में 60% से अधिक महिलाएं हैं। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हो या फिर सुनीता विलियम, इंदिरा नूई हो या फिर साइना नेहवाल, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में भारत का नाम गौरवान्वित किया है। लेकिन यह सब तभी हो सका जब इन्हें बचाया एवं बढ़ाया गया। हमें बेटियों को भी मौका देना चाहिए, तभी बेटियां आगे बढ़ पाएंगी। व्याकरण संबंधी और वीडियो तथा जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।